आज मेरे जीवन के सारे अमंगल नष्ट हो गए। जिन परात्पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी जति सन्यासी विभिन्न साधनाएं करते हैं, आज वो फलवान परमात्मा खुद मिलेगा। चिंतन करते करते वो नंद बाबा के यहाँ आए। नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया और उन्होंने बताया कि मथुरा में कंस ने विशाल यज्ञ का समायोजन किया है, उसमें आपको बुलाया है परिकर समेत। ठीक है महाराज, जरूर चलेंगे, राजा का आदेश है, क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। चल दिए और कहा महाराज बच्चों के साथ आना। कहा ठीक है, बच्चों को वैसे भी बाहर देखने को नहीं मिलता, थोड़ा मेला दिखा लाएंगे। इधर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण को एक तरफ बुलाया और धीरे से कुछ बात कृष्ण के कान में कही। कहा गोविंद, कंस के स्वभाव को आप जान चुके होंगे, स्वभाव अच्छा नहीं है। आपको बुलाया है, मैंने कर्मचारी के नाते आपको सूचित कर दिया, लेकिन मैं आपको संकेत कर देना चाहता हूं कि आपको बुलाने के लिए कंस की भावना बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी सावधानी बरतना। गोविंद मुस्कुराए, का चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी मौके की तलाश में थे, हम भी मामा जी का बहुत जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन ये बात आप नंद बाबा से मत कहना कि कंस की दुर्भावना है, नहीं तो वो ले ही नहीं जाएंगे यहाँ से। इसलिए आप चलो, आप सो जाओ भी। रात में मेरे गोविंद को नींद नहीं आई, करवट बदलते रहे। बलराम जी ने कहा केशव क्या बात है, आंसुओं को पूछा। कृष्ण ने कहा मुझे किसी की चिंता नहीं है, मैं एक ऐसी दुविधा में फंसा हुआ एक बेटा हूं जिसकी दो माताएं हैं। एक मां वो जेल में है, कैसे मेरे वियोग में दिन काट रही है ये मैं जानता हूं। एक एक दिन बच्चे के पुतले को गोद में लेकर के वो रोती है, तड़पती है। एक बार तो वो जेल में अपने सिर को फोड़ रही थी, वसुदेव जी ने उनको थमा के देवकी सादेव की सर्व जगन निवासा, तो भगवान को जन्म देने वाली है, भगवान पर विश्वास कर, वो तेरे पास में आएंगे। कैसे तड़प तड़प करके वो मेरी माँ जेल के अंदर में मुझे पुकारती है, तो उसकी करुण पुकार मेरे कानों तक मेरे दिल में आ जाती है। और दूसरी ओर ये माँ है जिसका मैं बेटा नहीं हूं, सगा बेटा नहीं हूं, पर इस यशोदा ने किस लाड़ प्यार से मेरा लालन पालन किया है, इसके प्रेम को मैं कभी नहीं भुला सकता। कल हम सुबह हम और तुम दोनों ही मथुरा के लिए चले जाएंगे, फिर आपको मालूम है कि फिर लौट करके नहीं आएंगे। उसके बाद में इस यशोदा की स्थिति क्या होगी, जो हमारे लिए सुबह जगती है, सुबह से ही माखन मिश्री बना के तैयार करती है, ये बेचारी कैसे तड़प तड़प करके जिएगी मुझे समझ में नहीं आता। सुबह श्री कृष्ण और बलराम ने स्नान किया, कपड़े खुद पहन लिए। मैया यशोदा नंद बाबा के मथुरा जाने की तैयारी कर रही थी, माखन विलो करके लाला के लिए रख रही थी। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम आए, माता यशोदा के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। ऐसा गोविंद पहले करते नहीं थे, पहले तो मैया की गोदी में सीधे बैठ करके उनके साथ में अटकेलियां करते थे, लेकिन आज आए चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा कि माँ हम दोनों भाई आपके चरणों में प्रणाम करते, जाने में अनजाने में हम भाइयों से अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। यशोदा के हाथ से मथानी छूट गई। कहा गोविंद क्या बात है, ऐसी बात तो तू कभी नहीं करता था, क्या हो गया? बाबा ने तुमसे कुछ कह दिया है? मैं उनको डांट दूंगी, उनका स्वभाव है, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने कहा कि मैया कुछ नहीं कहा उन्होंने, उन्हें तो मालूम भी नहीं है कि हम उनके साथ जा रहे हैं। मैया हम आज बाबा के साथ में मथुरा जा रहे हैं, अगर आने में कोई देर हो जाए तो आप चिंता मत करना। इतना सुनते ही यशोदा फूट फूट करके रोने लगी। किसने कहा तुमको जाने के लिए? वो बड़े लोगों का काम है बेटा, बहुत बड़ा शहर है, वहां जाकर के बच्चे गुम जाते हैं, इसलिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, नंद बाबा को जाने दो।
तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। कहा नहीं मैया, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं वहां पर जाऊं। मैया यशोदा रो रो करके अपने लाडले कन्हैया को समझा रही है, प्यार से समझा रही कि मत जाओ। इधर इतनी आवाज सुनते ही जो अथई में बंधी हुई गायें थी अपने खूंटे को उखाड़ करके खींचती हुई वहां पर चली आई और कपिला, माधवी, श्यामा, पद्मगंधा गायें आंसू बहा रही हैं, फंसू कर गिर रहा है और जीभ से लाला को चाट रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, स्तनों से दूध की धार बह रही है। बछड़े आ गए हैं दौड़ करके और गोविंद के पीतांबर को पकड़ करके अपने आंखों के आंसुओं को दिखा रहे हैं। मत जाओ मत जाओ हे श्याम त्यागी, मत जाओ मत जाओ मत जाओ हे श्याम त्यागी, मत जाओ। रोहे जमुना तट पशु पक्षी, मधुबन का कण कण तरसेरा, मधुबन का कण कण तरस रहा, वृक्षों वृक्षों डाली डाली से आज वियोग रस टपक रहा, वृक्षों रस टपक डाली से करुणा वियोग जल बरस रहा, हे करुणा सागर मधुसूदन, निज करुणा जल बरसाओ, हे श्याम त्याग मत जाओ मत जाओ हे श्याम त्याग, मत जाओ। रोती हुई राधा रानी अष्ट सखियों को श्याम सुंदर ने आकर के हाथ जोड़ा, कहा हे राधा रानी जी, ललिता सखी, चित्रावली, चारुशीला, आपके प्रेम को हम कभी भी नहीं भूल सकेंगे। रोती हुई राधा रानी जी के पीतांबर से आंसू पहुंचते हुए गोविंद ने कहा कि राधा रानी जी, आपके प्रेम को हमारे को हरदम स्मरण किया जाएगा। मेरी पत्नियां तो हजारों होंगी, प्रेम करने वाले भी हजारों होंगे राधा रानी जी, लेकिन जब भी निष्काम प्रेम रस की बात होगी तो राधा हमारे साथ तुम्हारा ही नाम जुड़ेगा, किसी और का नाम नहीं जुड़ेगा। लेकिन राधा रानी जी जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना, वो इस बात को जानते हैं कि जीवन में प्रेम ही सब कुछ नहीं होता, कर्तव्य भी कुछ होता है। इसलिए जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो अपने प्रेमास्पद को